तो जय हिंद जय बिहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु क्या है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। देखिए, मेरुरज्जु यानी कि देखिए इसे मेरुरज्जु को ब्रेन का, इसे दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, इसे सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। यानी कि ये देखिए सीधे डायरेक्ट किसे, ये जो हमारा ब्रेन है इसका ये फर्स्ट ब्रेन, और इसे इसके सेकेंड ब्रेन भी किसे कहते हैं, मेरुरज्जु को। सेकेंड ब्रेन, इसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं मेरुरज्जु को, क्योंकि ये सेकेंड ब्रेन की तरह काम करता है। मेरुरज्जु का कार्य क्या है? देखिए, ये क्या करता है कि ये छोटे मोटे हमारे शरीर में जो छोटे मोटे घटनाएं हो रहे हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। अगर ब्रेन के पास कोई सूचना पहुंच रहा है, देखिए जैसे ब्रेन के पास कोई किसी को मच्छर काटा, ठीक, या किसी इसको पीट दिया, अब इसको डायरेक्ट सूचना डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं पहुंच रहा है। पहले हमारे शरीर से जो मेरुरज्जु है, शरीर से पहले सूचना लेकर तब इसके बाद हमारे दिमाग के पास पहुंचाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेरुरज्जु। देखिए, ये क्या है आपका मेरुरज्जु। मेरुरज्जु आप बता सकते हैं कि ये किससे कनेक्टिव रहता है, डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ये डायरेक्ट जुड़ा होता है सेरिब्रल से। किससे? सेरिब्रल से। मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट सेरिब्रल से जुड़ा होता है। रज्जु मतलब क्या होता है, रस्सी। जैसे देखिए, ये आपका हुआ जो चीज़ के बाहरी वाला परत है, ये होता है मेरुदंड। जो ये वाला भाग है, कौन सा भाग है ये? मेरुदंड। ये जो भाग है, ये वाला भाग को कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड। अब इसी के अंदर जैसे कोई पाइप में वायरिंग खूब तार मार गया होता है, खूब बहुत सारे तार गया होता है, उसी प्रकार इसमें भी तंत्रिकाएं बहुत सारी, यानी कि मेरुदंड के बीचों बीच। देखिए, यह हमारे मानव मस्तिष्क के सबसे पहले तो पाछे ही पाया जाता है, मस्तिष्क के पाछे हिस्सा में पाया जाता है। यह एक कोमल रस्सी जैसी रचना होती है। यह रस्सी जैसी कोमल रचना होती है। क्या होती है? कोमल रचना होती है, जो हमारे मेरुदंड है, ये रीढ़ वाले हड्डी देख रहे हैं पाछे, ये पाछे रीढ़ वाले हड्डी को, इसके अंदर तंत्रिकाएं, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है जो हमारे बॉडी यानी कि हमारे शरीर को कंट्रोल कर रखती है। पहले सूचना पहुंचती है किसके पास? मेरुरज्जु के पास, तब हमारे मेरुरज्जु उसको हमारे ब्रेन के पास पहुंचाता है। अब देखिए, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, यह मानव मस्तिष्क के सिर के पाछे पाया जाता है। एक कोमल रस्सी जैसी रचना होती है, ठीक, जो मेरुदंड के कोशिकाओं के बीचों बीच से होती हुई निचला अंतिम छोर तक जाती है। यानी कि आपके कमर के जो हड्डी कमर है, यहाँ पर कमर तक जाती है। कहाँ तक? कमर तक, जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। देखिए, इसका कार्य क्या होता है कि ये छोटे मोटे घटना, हमारे शरीर पर जो भी छोटे मोटे घटना हो रहा है उसको कंट्रोल कर रखता है। तो ये आपका हुआ ब्रेन। समझिए, ये क्या है आपका ब्रेन, ये है आपका ब्रेन। ठीक, तो इसे हम मेरुरज्जु को क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन भी किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। इसे सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु को क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन किसे कहा जाता है? मेरुरज्जु को। सेकेंड ब्रेन किसे कहा जाता है? मेरुरज्जु को। यह कौन कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल कर रखता है? देखिए, पहला होता है आपका छींक आना, पलके झपकाना, और क्या होता है? अचानक चौंक जाना। इन सबों को कंट्रोल कर कौन रखता है? मेरुरज्जु। कौन रखता है? मेरुरज्जु। देखिए क्या होता है, पहला छींक आना, देखिए, और एक और होता है जम्हाई आना। जम्हाई आना, देखिए, नहीं देखते हैं कोई व्यक्ति एकदम ऐसे करता है पूरा, तो इसको कौन कंट्रोल कर रखता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए, छींक आना, अचानक से आप कुछ भी कर रहे होते हैं, अचानक से आपको पता नहीं चलता,
अच्छी करते हैं तो इसको बहुत तेज़ी से आता है, कोई पूरा बलगम में बेच देता है, बाहर बेच देता है बहुत तेज़ी से, यानी कि इतना तेज़ चिल्लाने भी चिल्लाता भी है जिससे कि कोनो किसी का कान का पर्दा भी फट जाएगा। तो यानी कि अचानक अचानक जैसे छींक आना, तो इसको कौन कंट्रोल कर रखता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और पलकें झपकाना, आप कभी सोचे हैं कि हमारा पलक कैसे झपकता रहता है? आप दिमाग लगाए हैं कि झपक क्यों जाता है, तुरंत झपकता है, पता नहीं चलता है। इसको कौन कंट्रोल कर रखता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरू रज्जु कंट्रोल करके रखता है। चौंक जाना, अचानक चौंक जाना, देखिए आप कहीं पढ़ रहे हैं, समझिए आप कहीं ध्यान लगाए हैं पढ़ने पर, ठीक, अब ब्रेन कर रहा है, आप ध्यान लगाएं, अब पूरा अपना जो ब्रेन का जो ध्यान है, ब्रेन को किस में पर लगा दिए हैं? पढ़ाई में, ठीक। अब शरीर पर जो भी क्रियाएं हो गई उसको अब ब्रेन कहेगा, ये ब्रेन कहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड हम दिमाग लगा रहे हैं अपने पढ़ाई पर, ठीक। अब तुम पूरा शरीर को क्या करना, कंट्रोल करके रखना, कुछ भी होगा तो उसको तब तुरंत ये मेरुरज्जु एकदम एक्टिव रहता है पूरा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव रहते हैं उसी तरह मेरुरज्जु यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करता है, ठीक। तो मेरुरज्जु एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैनात रहता है। अब मन लगाए हैं पढ़ने में, पढ़ रहे हैं, अतली पाछे से कोई आके बो तो किया, तो आप तुरंत चौंक जाते हैं। तब ब्रेन कहता है क्या हुआ। तब ब्रेन चौंका था कि ए सोच रहा है, तब ये अपना कंट्रोल करता है कि दे छोड़ हमको दे, तब कंट्रोल इससे कंट्रोल लगा लेकर अपने बस में ले लेता है। तब देखता है कि ओ ये तो हमारे दोस्तवा है, तो पहचान लेता है। यानी कि ब्रेन क्या करता है कि इसे ब्रेन जो हमारे जो कहीं आप ध्यान लगा देते हैं उसको ध्यान वहाँ पर लगाए हैं, लेकिन शरीर को कंट्रोल कौन कर रखा है? हमारा मेरुरज्जु। अब जैसे किसी सूचना कौन, यानी कि देखिए आप कहीं मार रहे हैं, आप किसी को मच्छर काट रहा है, तो आपका सूचना डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं पहुँचता है, डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं पहुंचता है, पहले आपको पहुंचेगा कौन? यानी कि आपके मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु शरीर से पूरा सूचना को लेगा और उसके बाद आपको ब्रेन के पास पहुंचाएगा सूचनाओं को, यानी कि छोटे मोटे सूचनाओं को। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन भी कहते हैं, इसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। मेरुरज्जु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कोर्ड से कितने जोड़ी नसें निकले होती है? तो इससे 32 जोड़ी नसें निकले होती है। कितनी निकले होती है? 32 जोड़ी। कितने? 32 जोड़ी नसें निकले होती है। और ब्रेन से कितने जोड़ी नसें निकले होती है? 12 जोड़ी। कितने? 12 जोड़ी। ब्रेन से हमारे कितने जोड़ी नसें निकले होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल कोर्ड से नसों की संख्या कितनी होती है? कितने निकले होती है? 32 जोड़ी। कितना? 32 जोड़ी। और ब्रेन से कितना जोड़ी नसें निकले होती है? 12 जोड़ी। ब्रेन से कितने नसें निकले होती है? 12 जोड़ी। अब ये जो 32 नसें होती है, जो 32 ये नसें होती है, यही हमारे शरीर के अंदर पूरा, अब देखिएगा तो ये बहुत ये देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, अब इसके इधर इधर पूरा फैला होता है 32 जोड़ी नसों, यही हमारी सूचनाओं को जो शरीर में घटना होती है उसको पहले सिग्नल देता है किसके पास? पहले स्पाइनल कॉर्ड, शरीर हमारा स्पाइनल कॉर्ड को सूचना देता है। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीधे ब्रेन के पास पहुंचाता है, तो जिसकी वजह से ये सूचना पहुंचते रहता है। तो ये समझ गए होंगे इसका कार्य और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।